इदरीस प्राचा ने किसी को ब्लैकमेल किया सहाफत में आके? नहीं, ब्लैकमेल तो नहीं, 30 साल सहाफत में मैंने किसी की टीसी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझ में आप दे रहे हैं फास्ट 92 न्यूज़ में आपका होस्ट मी आबिद हुसैन, प्रोग्राम जड़ावाला की दुनिया से। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारीफ की मोहताज नहीं। मेरे साथ इदरीस प्राचा साहब मौजूद है, जड़ावाला का सीनियर जर्नलिस्ट, जिन्होंने जड़ावाला में एक ऐसी सहाफ़त की है कि आप इस सोच का गुमान भी रख सकते हैं कि जड़ावाला में इदरीस प्राचा साहब की सहाफ़त के प्लेटफार्म में कितनी खिदमत है जड़ावाला शहर के शहरियों के लिए। इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्राचा साहब। वालेकुम अस्सलाम। प्राचा साहब, बड़ी खुशी होती है जब आपकी खबरें आती हैं, आप उस पर एक्शन करवाते हैं। गरीब की हमेशा आपने आवाज़ बने हैं। जड़ावाला के मिसाइल पर आप वो वाहद साफिया जिन्होंने अपना अमल दरामद किया है, जड़ावाला को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी 35 साल तजर्बा है सहाफ़त में, और मेरी कोशिश होती है कि जड़ावाला का जो मसाइल है ना वो लोगों तक पहुंचाऊं। वो मेरा फ़र्ज़ भी बनता है, क्योंकि सहाफ़त इसमें एक कलम होती है जो सही मैंने पे वो उजागर करती है। ठीक है, तो बाकी ये है कि इंशाअल्लाह वो मसाइल जो है वो लोगों के हल होते रहेंगे, और हमारी कोशिश होती है कि इनके मसाइल जो है ना वो आला काम तक पहुँचाएँ और इनके मसाइल हल करें। और ये पूरी कोशिश भी हम करते हैं, खबर भी लगाते हैं और इसके पीछे भी जाते हैं ताकि लोगों के मसाइल हल हो जाए। लेकिन अभी तक माशाल्लाह शहर के काफ़ी मसाइल हल हुए हैं, तो ये अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का करम भी है। तो माशाल्लाह एक बिल्कुल सही सहाफ़त हमने की है और करते रहेंगे। जड़ावाला की इंतज़ामिया के हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जड़ावाला का असिस्टेंट कमिश्नर है, इसको मैं बार बार भी कहता हूँ, लेकिन इनकी मेहरबानी है कि ये मेरी जो आवाज़ होती है ना वो आला काम तक आगे पहुँचाते हैं। डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर या और आला काम तक मैंने इनको ये सीवरेज के मतलब कहा है, तो इन्होंने मेरा जो है ना वो मुतालबा वो पहुँचा दिया है। लेकिन इसमें फ़लाँ बंदा कहता है कि मैंने करवाया, फ़लाँ बंदा कहता है मैंने करवाया। चलो ये सारे लोगों की कोशिश है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनको ये कहा है कि तजवीज़ मेरी है, मैंने उनको कहा है कि ये इस तरह हल होगा। लेकिन उनकी मेहरबानी है, उन्होंने जो खालों की सफाई जो करवाई है तो बड़े अच्छे तरीके से करवाई है और करवा भी रहे हैं। उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि जो दुकानदार है ना वो ख़ुद जंगला अपनी दुकान के ऊपर लगवाएं। तो अगर जो दुकानदार जंगला नहीं लगवाएगा 7 दिन के नोटिस में उसकी दुकान भी सील की जाएगी और उसको जुर्माना भी किया जाएगा। वो उनकी मेहरबानी है। असिस्टेंट कमिश्नर साहब उन्होंने काफ़ी काम किया है जड़ावाला के अपनी तैनाती के दौरान। 1 माह या 15 दिन देखें, अगर ये सही काम करेगा तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो इसको फारिग करना चाहिए। मुझे वैसे लगता नहीं है कि शहर के हवाले से ये कोई अच्छा काम करे। सब जो सीवरेज का निज़ाम चल रहा है, इसमें पाइप डाला जाएगा या खाला बनेगा? ये खाले की सफाई होगी ओनली बस, और इसमें पाइप नहीं डाला जाएगा। जो महल्ले जो है ना वो अपना डिस्टर्ब है उनमें पाइप डाला जाएगा। बाकी जो मेन है ना फैसलाबाद रोड या लाहौर रोड, इसमें खाले की सफाई होगी तकरीबन 8 से 10 फुट गहराई तक। प्राचा साहब, एज एक सहाफ़ी में आपसे सवाल करना चाहता हूँ। जड़ावाला में ऐसे बहुत सारे छोटे सहाफ़ी जो ज़्यादा ब्लैकमेल करते हैं, बड़े बड़े सहाफ़ियों को लोगों ने बदनाम किया है। इस हवाले से आप छोटे सहाफ़ियों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बात यह है कि हम तो वो छोटे सहाफ़ी हैं, उनको यही कहते हैं कि जो सहाफ़त करनी है वो साफ़ सुथरी करें। ठीक है, तो ये जो है ना ब्लैकमेलिंग वाली सहाफ़त है ये बिल्कुल दब्बा है, इसको छोड़ दें। उसकी वजह ये है कि इनके साथ वो हम भी बदनाम होते हैं। कभी किसी महकमे में जाते हैं, कभी किसी महकमे में जाते हैं, उसको ब्लैकमेल करके पैसे लेते हैं। ये मुझे भी पता है कौन कौन सहाफ़ी क्या क्या करता है, मुझे भी पता है। लेकिन जो हमारे सीनियर है, हमारे साथी है, इनको भी चाहिए कि वो उनको बाज़ करें, वो इनका एहतसाब करें। ठीक है, वो एहतसाब होना चाहिए, मेरे ख्याल में एहतसाब होना चाहिए। आए दिन जो ब्लैकमेलर है वो नई यूनियन जो बना लेते हैं, वो इसलिए बनाते हैं कि पुराने जो सहाफ़ी उनको पता होता है वो लेकिन वो अपना अलहदा यूनियन बना लेते हैं ताकि हमें कोई पूछे ना। लेकिन आला अफसरान को पता होता है कि कौन सहाफ़ी क्या कर रहा है, कौन सहाफ़ी ब्लैकमेल है, कौन नहीं है, उनको भी पता होता है। लेकिन हमारे जो है ना सहाफ़ी सीनियर, उनको भी पता है कि कौन ब्लैकमेल कर रहा है। प्राचा साहब, कभी इदरीस प्राचा भी ब्लैकमेल हुआ किसी के हाथों? मैं अल्हम्दुलिल्लाह कभी ब्लैकमेल नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि मैंने अपनी कलम जो है ना वो सही इस तरीके से इस्तेमाल की है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपनी 35 साल सहाफ़त में ना कभी किसी महकमे से डरा हूँ और ना मुझे डरने का शौक़ है।
कभी इदरीस प्राचा ने किसी को ब्लैकमेल किया सहाफत में आके? नहीं, ब्लैकमेल तो नहीं, इसको कहते हैं खबर जेन्युइन लगती है तो उसको चाहे ब्लैकमेल कह ले चाहे जो मर्जी कह ले। ब्लैकमेल इस तरह ना कि आपने किसी के खिलाफ खबर लगा दी, बाद से उसे पैसे ले लिए, जैसे मेरे जैसे कई साफी ऐसे करते हैं, पहले खबर बनाते हैं, उसको बताते हैं आपके खिलाफ ये खबर है, उससे पैसे ले लिए। ऐसा कभी हुआ आपके साथ या किसी ने आपको पैसे देने की पेशकश की, ऑफर की हो? हाँ, मुझे पेशकश की है, काफ़ी महकमे ने की है। मुझे ये है कि लाखों के हिसाब से भी पेशकश हुई है, लेकिन मैंने टकरा दी है। मैंने कहा नहीं, मेरे पास अल्लाह ने दिया सब कुछ है, मेरे पास फैक्ट्री है, दुकानें हैं, हर चीज़ है, अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास हर चीज़ है, दुनिया की हर चीज़ मेरे पास है। लेकिन मैंने कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया। दूसरे नंबर पे ये हुआ कि खबर लगा के कभी किसी को अखबार नहीं पहुंचाया। अगर किसी के ख़िलाफ़ खबर लगी है ना तो फिर भी नहीं पहुंचाया, अगर किसी के हक़ में लगाई है फिर भी नहीं पहुंचाया। सबको पता है कि ये साफ़ी क्या है क्या नहीं है। 35 साल सहाफ़त में मैंने किसी की टीसी नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुझ पे फ़ख्र है। तल्लुक़ तो मेरा है तकरीबन तमाम महकमों के साथ, लेकिन मैंने टीसी नहीं की। ये बिल्कुल इदरीस प्राचा साहब का यही कहना है कि मैंने कभी किसी को ब्लैकमेल नहीं किया और जब तक इनकी ज़िंदगी है ये जड़ा वाला के मसालों वाला काम तक पहुँचाते रहेंगे और हमेशा गरीब की आवाज़ बांधते रहेंगे। जी।